वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे मॉक टेस्ट 15 का सॉल्यूशन। जैसा कि हम रोजाना करते हैं, ये मॉक टेस्ट 15 एसएससी, आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीएचएसएल और एयरफोर्स वाई ग्रुप या जितने भी कंपटीशन एग्जाम है उनके लिए यूजफुल है। जैसे कि आपको पता है कि इस मॉक टेस्ट में 30 क्वेश्चन है, जिसमें हमने सब्जेक्ट इंक्लूड किए हैं मैथ, जीके और रीजनिंग। तो पहले हम मैथ का पोर्शन करेंगे, उसके बाद जीके, रीजनिंग का, उसके बाद जीके का पोर्शन करेंगे। ठीक है। तो जिस बच्चे के पास क्वेश्चन बुकलेट सीरीज नहीं है वो पीडीएफ डाउनलोड कर सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। तो अब हम शुरू करते हैं मैथ का पोर्शन। तो देखिए, जो हम शुरुआत में क्वेश्चन लेते हैं वो क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, 25 की पावर 10 गुणा 24 की पावर 20 गुणा 26 की पावर 25 में अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, प्राइम फैक्टर कितने हैं। तो देखो, 25 की पावर 10 को लिख सकता हूं मैं 5 की 2, 2 दूनी 2 दाएं 20। ठीक है। 24 को लिख सकता हूं मैं 8 की 20 गुणा 3 की 20, 8 की 24। 26 को लिख सकता हूं मैं 13 की 25 गुणा 2 की 25। 5 की 20 गुणा 8 को लिख सकता हूं 2 की 3, तो 20 दिए 60, 3 की 20, 13 की 25 और 2 की 25। फैक्टर तोड़ लिए। अब देखो 5 भी अभाज्य है, प्राइम है, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, 13 भी प्राइम है, 2 भी प्राइम है। तो जो इनकी पावर का सम होगा वो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। क्या होगी? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो 25, 25, 50, 40, 90, 150 हमारा आंसर होगा। क्या होगा? 150 हमारा आंसर होगा। शायद ऑप्शन सी है, मैच कर सकते हैं। 25 की 10 को लिखा, 5 की 2, 2 दाएं 20, 5 की 20, 8 की 20 गुणा 3 की 20 क्योंकि 8 3 24, 13 दूनी 26। 8 की 20 को लिखता हूं मैं 2 की 3, 20 दिया 4। अब सभी पावर को ऐड कर दिया तो आंसर आ गया 150। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन लेते हैं हम मॉक टेस्ट से वो लिया है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। हमें बताना है x रेशियो y, x रेशियो y। ठीक है। तो देखो करते हैं 29 दूनी 58x प्लस 87y, 18 3 54x प्लस 18 5 90y। ठीक है। अब देखो x की टर्म एक साइड और y की टर्म एक साइड, तो क्या बचता है 4x बराबर है 3y। तो x बटे y क्या हो गया 3 बटे 4। तो x रेशियो y कितना हो गया 3 रेशियो 4। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आर पार गुणा करने पर हमें x बटे y का मान प्राप्त हुआ। x रेशियो y कितना 3 बटे 4। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर है 3 बटे 4, 3/4, 3 रेशियो 4। अगला क्वेश्चन जो हम लेते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है कि एक राशि है, वो है x वर्ष के लिए ली जाती है, x प्रतिशत दर पर ली जाती है और साधारण ब्याज भी क्या है x रुपए, सिंपल इंटरेस्ट भी क्या है x रुपए। तो क्या होता है फॉर्मूला, प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम अपॉन 100। तो x से x कैंसिल, तो p बराबर क्या होगा 100, इस साइड मल्टीप्लिकेशन में x डिवाइड में, तो प्रिंसिपल हो गया 100 बटे x। देखो टाइम भी x वर्ष है, दर भी, रेट भी क्या है x%, सिंपल इंटरेस्ट भी x रुपीज और प्रिंसिपल बताना है, मूलधन बताना था। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज के सूत्र से जो हमारा मूलधन है, राशि है, वो क्या आती है 100 बटे x। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्या कहता है कि a व b किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। तो 1 घंटे का काम, 1 घंटे का काम कितना होगा ए बी का
1/6, बी व सी का 1/10, ठीक है, ए व सी का 15/2। देखो कैसे करते हैं कि कोई व्यक्ति 6 घंटे में काम पूरा करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा, उसका छठा हिस्सा, ठीक है। 10 घंटे में काम पूरा करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा, 10वां हिस्सा। उसी प्रकार 1 घंटे में 7.5 मतलब 15/2 करता है तो 1 घंटे में कितना करेगा, 2/15, ठीक है। ये मैं फर्स्ट इक्वेशन मानता हूँ, ये सेकंड, ये थर्ड। देखो कैसे करते हैं, हमें सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इन दोनों को घटा लेते हैं। बेसिक रूल से बताता हूँ वही, 1/6 माइनस 1/10 कितना हो गया एलसीएम में, 2 3 6 2 5 10 30 एलसीएम हो गया, 6 5 30 10 3 30, ठीक है। तो बी से बी कैंसिल, 1/88 कितना आ गया, 2/30, ठीक है। अब मैं इसको ऐड कर देता हूं, a जमा सी 2/15, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट दोनों को। तो दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो ये माइनस ये प्लस a से कैंसिल होगा, 2c बराबर है ये क्या होगा, माइनस। सब्ट्रैक्ट करने पर देखो फिर से बताता हूं, एक तो ये इक्वेशन आ गई ऐड होने पर, इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। अगर दोनों को घटाता हूँ, क्या करता हूँ, घटाता हूँ, तो देखो a जमा सी में से मैंने 1/88 को घटाया तो जमा सी बराबर है 2/15 घटा 2/30, क्या आ जाता है, 2c 30 एलसीएम 15 दूनी 30, 4 में से 2 गया तो 2c बराबर है 2/30, c बराबर है 1/30। तो 30 घंटे में अकेला सी उस काम को पूरा कर दिया। देखो क्या कहते हैं, ए भी मिलकर करते हैं 6 घंटे में तो 1 घंटे का काम 1/6, बी सी का 1/10, इसका 2/15। इन दोनों को घटाता हूं मैं पहले दोनों को, तो 1/88 आता है, फिर दोनों को ऐड करता हूं तो क्या आता है, 1/30, 30 घंटे, ठीक है। देखो जब हम आपको मैं समझा रहा हूं क्वेश्चन को तो ही टाइम लग रहा है, तो जब खुद मैं सोल्व करता है आप सोल्व करोगे तो ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी ये भी नहीं लिखोगे, और आप इस तरीके से ये भी स्टेटमेंट नहीं लिखोगे, तो करीबन एक लाइन में ही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, जो अप्रोक्सीमेट 25 सेकंड या 20 सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर है पहला सी उस काम को 30 घंटे में पूरा कर देता है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन नंबर कितना है, 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है कि 7 वर्ष में किसी शहर की जनसंख्या, 7 वर्ष में किसी शहर की जनसंख्या, शहर की जनसंख्या 2 गुनी हो जाती है, 2 गुना हो जाती है, तो कहता है कि अगर 2009 में 7 साल में 2 गुना हो जाती है, 2009 में अगर वो 12,483 है तो 4932 कब होगी, तो देखो ये जो होगी ये 4 टाइम होगी, कितनी होगी, 4 टाइम, कितनी होगी भाई, 4 टाइम। तो देखो पहले 7 साल में वो क्या होगी, दुगनी, क्या होगी, 24 2 3 6, मतलब 2016 में तो कितनी हो जाएगी, 6 16 8 1 9 2 दूनी 4 और 2 24,966, ठीक है। और 2000 फिर 7 साल बाद 2023 में कितनी हो जाएगी, 49,932, ठीक है। तो ये कितने साल में हो जाएगी, 2023 सन में, ठीक है। तो हमारा आंसर आ गया 2023। क्या पूछता है कि 7 साल में 2 गुनी हो जाती है और 2009 में अगर 12,483 है तो 49,932 किस सन में होगी, तो 2023 सन में होगी।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं कि समबाहुभुज है रेगुलर पॉलीगन, तो उनमें से एक तो है, दो समबाहुभुज है रेगुलर पॉलीगन जिनको बोलते हैं इंग्लिश में, एक की साइड है n भुजा, एक की भुजाएं है n+1, और उनके बाह्य कोणों का अंतर कितना है, अंतर है 5 डिग्री, 5 डिग्री। तो देखो जब मैं ऑप्शन क्या लेता हूं 5, तो पहले मैं आपको बता देता हूं जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो क्या होता है 360 बटे नंबर ऑफ साइड, यहाँ पे भी क्या होगा 360 बटे नंबर ऑफ साइड, ठीक है। तो अगर मैं ऑप्शन 5 लेता हूं तो इसका कितना होगा 72 और इसका कितना होगा 60, तो जो डिफरेंस है वो कितना आता है 12, तो ऑप्शन ए कैंसिल, ठीक है। अब मैं ऑप्शन 6 लेता हूं तो एक का 60 और एक कैंसिल ही नहीं हो रहा, तो ये भी कैंसिल, 7 भी कैंसिल, 8 में भी आंसर होता है, तो 8 को पुट करता हूं 360 बटे 8, 8 चौके 32, 45, 360 बटे 8 जमा 9, 9 चौके 36, जो डिफरेंस है वो कितना आता है 5 डिग्री, तो ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। कितनी भुजाएं होंगी, n का मान कितना होगा 8। देखिए अगला क्वेश्चन जो हम देखते हैं वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करता है कि एक मिश्र धातु है, मिश्र धातु, ठीक है, मिश्र धातु को इंग्लिश में बोलते हैं अलॉय, में एक तो है शीशा और एक है टीन, एक शीशा है एक और टीन है, दोनों का रेशियो जो दिया गया है वो क्या है 5:6, क्या दिया गया है 5:6, और जो कुल टोटल वजन है वो कितना है 12.1 किलोग्राम, ठीक है। तो कहता है कि कितना शीशा मिलाने पर शीशे और टीन का अनुपात 1:1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, आप इसको मान लो 5x, इसको मान लो 6x, और टोटल कितना है 12.1 kg, तो 11x बराबर है 12.1, x बराबर है 1.1। अब जो देखो शीशा तो कितना हो गया भाई 5 गुणा में 1.1, तो 5.5, और टीन कितना हो गया 6 गुणा में 1.1, 6.6। अब प्रश्न में क्या कहता है कि कितना टीन और मिलाया जाए, तो मान लिया हमने x टीन और मिलाया जाए, तो दोनों का अनुपात 1:1 हो जाता है, आर पार गुणा करने पर 5.5 प्लस x बराबर 6.6, x बराबर है 6.6 माइनस 5.5, क्या होता है 1.1, हमारा आंसर आ जाता है, क्या आ जाता है आंसर 1.1 किलोग्राम, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। फिर से बताता हूँ, एक मिश्र धातु में शीशा और टीन 5:6 के अनुपात में है, कुल जो वजन है मिश्र धातु का वो 12.1 किलोग्राम है। शीशे को मानते हैं 5x, टीन को मानते हैं 6x, टोटल हो गया 5 और 6 11x बराबर 12.1, x हो गया 1.1, जो अब शीशा था वो तो हो गया 5 गुणा में 1.1, 5.5, और टीन जो हो गया वो हो गया 6.6। अब प्रश्न जो कहता है वो क्या कहता है कि शीशा कितना मिलाए कि अनुपात 1:1 हो जाए, तो शीशा मैंने मान लिया x, तो 5.5 प्लस x बटे 6.6 बराबर 1/1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से x का मान कितना आता है 1.1, जो ऑप्शन आपका ए ऑप्शन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि m संख्याओं का औसत कितना है m², तो m संख्याओं का कुल योग कितना होगा टोटल होगा mn², m गुणा में n²। इसी प्रकार यहाँ पे टोटल कितना होगा n गुणा में m²। अब दोनों का टोटल देखते हैं m प्लस n का,
तो एक का तो है m गुणा में n स्क्वायर और एक का है n गुणा में m स्क्वायर। अगर औसत देखते हैं तो औसत क्या होता है, कुल योग, एवरेज क्या होता है, टोटल सम अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, टोटल सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे टोटल ऑब्जर्वेशन। ऊपर से अगर मैं mn को कॉमन लेता हूं तो क्या बचता है, m प्लस n, और m प्लस n से m प्लस n क्या होगा, कैंसिल, तो mn हमारा आंसर होगा। देखो m संख्याओं का औसत n स्क्वायर है तो टोटल n गुणा n स्क्वायर, n संख्याओं का औसत m स्क्वायर है तो टोटल n गुणा m स्क्वायर। अब दोनों का टोटल m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर, औसत क्या होगा, टोटल बटे जितने थे m प्लस n थे, ठीक है। तो क्या आ गया आंसर है mn, क्या आ गया आंसर है mn। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 9, तीन व्यक्ति हैं ए बी सी, ए और बी और सी एक व्यापार शुरू करते हैं। तो शुरुआत में जो लगाते हैं राशि, वो राशि का अनुपात है 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5। इस अनुपात में उन्होंने पैसा लगाया। तो देखो जो रेशियो है वो किस में है, फ्रैक्शन में। इसको हम क्या करते हैं, सिंपल में कैसे करेंगे, 2 3 5 का एलसीएम कितना होता है 15, तो 15 से 2 3 5 का एलसीएम कितना होगा 30, 30 से गुणा करने पर देखो क्या हो जाता है 15 10 6, तो 15 7 105 और 10 चौके 40 और 6 6 36, ये हो गया भाई। अब देखो कैसे करेंगे, शुरुआत में जो ए ने पैसे लगाए वो कितने लगाए 105, कितना हिस्सा लगाया 105 टोटल लगाए, ये मान लो एक बार। 4 महीने के बाद वो अपना हिस्सा 50% बना देता है, तो 105 लगाए हैं 4 महीने के लिए। अब 105 का 50% मतलब 52.5 बढ़ा देता है, तो कितने कर देता है 157.5। ये कितने महीने के लिए लगाए 8 महीने, क्योंकि टोटल महीने हैं 12 वर्ष में, ठीक है। तो 4 महीने के लिए 105 और 8 महीने के लिए 157.5, क्योंकि 105 का 50% बढ़ा देता है तो 52.5 बढ़ा देता है। अब देखो, अब जो बी है, बी क्या करता है, बी लगाता है 40, कितने महीनों के लिए 12, और जो सी है वो लगाता है 36, कितने महीनों के लिए 12। अब देखो 105 का 420 प्लस कितना होगा भाई 8 5 40, 8 7 56 और 4 60, 8 5 40 और 6 40, 8 एकम 8 और 4 12, 1260 प्लस सॉरी रेशियो 480, रेशियो 12 6 के 72, 12 3 36 और 7 43, ठीक है। तो कितने हो गए 1200 और 1680, रेशियो 480 और 432। ये जो होगा ये उनका लाभ का अनुपात होगा। क्या होगा, लाभ का अनुपात, ठीक है। क्या होगा, लाभ का अनुपात, ठीक है। आगे देखो, अब देखो बी का हिस्सा बताना है, तो बी का हिस्सा यहां पर बी का कितना है 480 और टोटल कितना है 1680 और 480, 2160 और 2560, 2592 गुणा में रुपए कितने वर्ष के अंत में लाभ है 43,200 रुपए। अगर मैं कैंसिल आउट करता हूं तो देखो किससे कैंसिल होंगे 2592। अगर मैं कैंसिल करता हूं तो पहले 4 लेते हैं, 4 6 24,
4 चौक 16, 4 अटे 32, 120, फिर 4 से होता है 30। अब 2 से कर लेते हैं 162 दूनी कितना होगा, नहीं कैंसिल हो रहा है, 2 से कर लेते हैं 2 8 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छीके 12, डबल 0। ठीक है, 3 से कर लेते हैं 27, 10 और 27 निन्ने 27 अट्ठे 8 7 56 8 2 16 और 5 21 8 पे कट जाता है, तो कितना हो गया 8,000 रुपए। कितना लाभ होता है 8,000 रुपए। एक बार ऑप्शन को जरूर मैच करके देखें, ऑप्शन भी हमारा आंसर बन जाता है। देखो स्टार्टिंग से बताता हूँ, एबीसी का अनुपात दिया गया जो कैसे लगाते हैं 60/2, 4/3, 6/5। सिंपल करने के लिए फ्रैक्शन को 2 3 5 का एलसीएम 30 से गुणा करते हैं तो 105 40 36 आ जाता है। अब देखो क्या कहता है कि ए जो है उसने 4 महीने के लिए तो 105 ही लगाए, लेकिन 4 महीने के बाद 50% बढ़ा देता है तो 105 का 50% 52.5, तो कितना हो जाता है 157.5 8 महीने के लिए। बी है 40 लगाता है 12 महीने के लिए, सी 36 लगाता है 12 महीने के लिए। ये कैलकुलेशन करते हैं तो 1680 480 432 इनका रेशियो आ जाता है। बी का हिस्सा बी का है यहाँ पर 480, ये तीनों का टोटल है 2592 गुणा 43,200 रुपए। तो अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो बी का हिस्सा आता है 8,000 रुपए, जो आपका ऑप्शन है डी है। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए मॉक टेस्ट 15 से हम अगला क्वेश्चन लेते हैं मैथ पोर्शन का है, जो मॉक टेस्ट 15 का है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि 2 ट्रेनें हैं, 2 रेलगाड़ियां 65 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक तो इस साइड जा रही है और दूसरी उसके विपरीत जा रही है 85 किलोमीटर प्रति घंटे में। तो एक दूसरे को ये कितने समय में पार कर लेती हैं, पार कर लेती हैं 6 सेकंड में, 6 सेकंड में। तो दोनों की लंबाइयां बतानी है और क्या कहा गया कि दोनों समान लंबाई की हैं, समान लंबाई, दोनों समान लंबाई के, दोनों की लेंथ क्या है बराबर। अब देखो कि कुल चाल जो होगी वो क्या होगी, आपको पता है कि यदि विपरीत दिशा में जा रही हो तो चाल जुड़ जाती है 145, सॉरी 150, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत में जुड़ जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसको मैं मीटर पर सेकंड में बदल लेता हूं, 5/18 से गुणा करने पर शॉर्ट फॉर्म है ये 1000/3600। किलोमीटर के मीटर बढ़ाएंगे तो 1000 गुणा में 3600। अब देखो जो समय दिया गया है वो क्या है 2 सेकंड। तो जो दूरी होगी वो दूरी कितनी होगी, क्या होता है स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या होगी स्पीड इनटू टाइम। 150 गुणा 5/18 गुणा समय कितना है, सॉरी 6 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेते हैं। 6 × 18 3 × 5 = 15, कितना आ गया भाई 250 मीटर। कितना आ गया 250 मीटर। अब ये दोनों की टोटल लंबाई है तो समान लंबाई कितनी होगी 250/2 125 मीटर। क्या होगी 125 मीटर। देखो फिर से रिपीट करता हूं, क्या होती है स्पीड विपरीत होने पर कोई भी चीज क्या हो जाती है जुड़ जाती है। तो 65 + 85 150 किलोमीटर मीटर पर सेकंड में किया। 5/18 समय था 6 सेकंड, तो दूरी बराबर है 4 गुणा में समय 25 250 मीटर आ गई। अब समान लंबाई क्या होगी 250/2 125 मीटर। कितनी होगी
125 मीटर। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं जो भी आपका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11 में, एक व्यक्ति एक वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है। कितने पर बेचता है? एक व्यक्ति एक वस्तु को 12.5% हानि पर बेचता है, ठीक है। यदि उस वस्तु को वह 6% लाभ पर बेचता तो 51.80 रुपए अधिक मिलते। तो लागत मूल्य बताओ, क्या बताओ? कॉस्ट प्राइस बताओ। विपरीत, विपरीत है तो क्या होंगे भाई? जुड़ जाएगा। 12.5 प्लस 6 बराबर है, जो भी दिया गया है रिजल्ट वो 51.80 रुपए दिए गए, उसके बराबर। क्या होता है कि इन दोनों के कारण क्या होता है? 51.80 रुपए अधिक मिलते हैं। तो इन दोनों का जो गैप हम लेते हैं वो कैसे निकालेंगे? इन दोनों को ऐड कर देंगे। 18.5% किसके बराबर आता है? 18.5% बराबर है 51.80 रुपए। और यहाँ से 1% बराबर क्या होगा? 51 गुणा 51 80/100/37 बटे में आ जाएगा 2 ऊपर। 100% क्या होगा? दोनों तरफ 100 से गुणा करेंगे। किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो 280/100 था, और 100 से गुणा करने पर जो टोटल रिजल्ट आता है वो क्या आता है? 280 रुपए। तो जो कॉस्ट प्राइस थी वो क्या थी? 280 रुपए। देखो क्या करेंगे? विपरीत होने पर जुड़ जाते हैं। तो 12.5 प्लस 6 18% बराबर 51.80 रुपए। यहाँ से 1% निकाला, फिर 100% निकाला, जो हमारी कॉस्ट प्राइस होगी, लागत मूल्य या क्रय मूल्य होगा। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। हमारा आंसर है 280 रुपए। तो अगला क्वेश्चन देखिए जो है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है कि ए और बी दो व्यक्ति हैं। ए और बी दो व्यक्ति हैं, तो ए को तो जाना अपने विरुद्ध वाले कोने पर सी पर, और बी को जाना अपने विरुद्ध वाले कोने पर डी पर। ए को कहा जाना है सी पर और बी को कहा जाना है डी पर, ठीक है। तो बी को कहा जाना है डी पर। तो जो बी होता है वो कैसे जाता है? पहले जाता है सी पर, फिर जाता है डी पर। कैसे जाता है? भुजाओं के अनुसार, भुजाओं के रास्ते। और ये जो जाता है वो डायरेक्टली सी पर जाता है विकर्ण के रास्ते। विकर्ण क्या होता है? डायगोनल इंग्लिश में बोलते हैं। और ये किसके थ्रू जाता है? भुजाओं के थ्रू, साइड्स के थ्रू, ठीक है। तो क्या कहता है कि दोनों की चालों का अनुपात बताओ। क्या कहता है? दोनों की चालों का अनुपात बताना है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। पहले हम निकालेंगे विकर्ण। तो विकर्ण क्या होगा? इन ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है, डायरेक्टली लिख लेता हूं। ट्रिपलेट याद होना चाहिए। कितना होगा? 5। कितना होगा? 5। अब देखो, अब जो ये दूरी तय करेगा, इसकी दूरी कितनी होगी? ये दूरी तय करेगा 5, और ये दूरी तय कितनी करेगा? 4 + 3 7, क्योंकि ये तो डायरेक्ट आएगा ए से सी 5, और ये कैसे से जाएगा? बी से सी और सी से डी। देखो बी से सी, सी से डी, तो सी प्लस 3 + 4 7। अब देखो समय क्या दिया गया है? बराबर। समय क्या दिया गया है? बराबर। दोनों बराबर समय लेते हैं। तो पहले वाला है क्या होता है इसमें? पहले बता देता हूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 तो क्या होगा? पहले की डिस्टेंस है 5/s1, और t2 क्या होगा? दूसरे की स्पीड है 7/s2। और अब यहां से जब हम s1/s2 निकालेंगे तो क्या होगा? 7/2। s1 यहाँ पे आ जाएगा और 7 यहाँ पे आ जाएगा। कितना होगा? 5/7। तो दोनों की चालों का अनुपात जो होगा वो होगा 5/7। देखो पहले हमने क्या निकाला? विकर्ण, डायगोनल निकाला बाय पाइथागोरस थ्योरम।
अब क्या कहता है कि ए तो अपने सामने वाले विरुद्ध वाले कोने पर सीधा जाता है, तो सीधा जाता है तो 5, और बी डी तक कैसे जाता है सामने वाले कोने पर, बी से सी जाता है, सी से डी, बी से सी, सी से डी, तो BC प्लस CD उसकी दूरी होगी 7। अब टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, T1 बराबर है 5/S1 और T2 बराबर 60/S2, यहाँ से S1/S2 आता है 5/7, तो चालों का अनुपात है 5:7। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए मॉक टेस्ट 15 से मैथ पोर्शन का, जो हमारा मॉक टेस्ट 15 का पहला क्वेश्चन है। क्या कहता है कि एक त्रिभुज ABC है, उसमें भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है, तो एंगल ACD है 112 डिग्री, एंगल ABC 3 टाइम है 3/4 है PAC का, तो एंगल ABC बताओ। तो इसको मैं मान लेता हूं थीटा, तो ये क्या होगा 3 θ/4, क्योंकि 3/4 दिया गया है। अब देखो एक रूल था, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू इंटीरियर एंगल, बाह्य कोणों का योग बराबर है अंतः कोणों का योग। ठीक है, तो बाह्य कोण अंतः कोणों का योग बराबर है बाह्य कोण, क्या था, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, सॉरी सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, अंतः कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, थीटा प्लस अंदर वाला कोण एक 3 θ/4 बराबर 112, 7 θ/4 एलसीएम से 112, और थीटा बराबर है 112 गुणा 4/7, 7 एकम 7, 7 छिके 42, तो थीटा जो आता है वो आता है 64 डिग्री। अब एंगल ABC कितना है, एंगल ABC जो हमें फाइंड आउट करना था वो है 3/4 थीटा, तो 3/4 गुणा 64, तो 16 चौके 64, 16 थिए 48 डिग्री। तो देखो मेन जो बात थी, इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। यहाँ से थीटा आता है 64 डिग्री, आ गया 64 डिग्री, और ये 3/4 हिस्सा 48 डिग्री। ऑप्शन आप मैच कर सकते हैं, जो आपका ऑप्शन है आंसर सी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, जो हमारा मॉक टेस्ट 15 का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या कहते हैं कि एक ट्रायंगल ABC है, उसको x और y दो भुजाओं पर काटती है। ठीक है, जहां पर XY क्या है, AC के समानांतर है, क्या है, XY के AC के समानांतर, और XY जो है त्रिभुज को डिवाइड्स करती है। ठीक है, दो भागों में बांटती है। ठीक है, अब कहते हैं देन AX by AB। तो देखो इफ XY पैरेलल टू AC, अगर XY पैरेलल है AC के, तो एंगल 1 और 2 क्या होंगे, बराबर, देन एंगल 1 एंड 2 बराबर, और B जो एंगल है वो मैं लिख लेता हूं कॉमन, 1 और 2 बराबर क्यों होंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इंग्लिश में बोलते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल, और हिंदी में बोलते हैं संगत कोण। क्या बोलते हैं, संगत कोण। तो यहां से क्या होगी, ट्रायंगल BAX सिमिलर टू ट्रायंगल BAC। अब देखो कोई ट्रायंगल अगर सिमिलर हो तो उनका एक थ्योरम थी, एरिया ऑफ BAY आएगा, ऊपर वाली ट्रायंगल BAY अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BAC बराबर क्या होगा, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर। किसके बराबर होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के।
वाई नहीं होगा, बी एक्स वाई, बी एक्स वाई। तो क्या होगा, बी एक्स का स्क्वायर अपॉन बी ए का स्क्वायर। अब देखो जो क्या कहता है कि एक्स वाई है वो एबीसी को दो भागों में बांटता है, तो रेशियो क्या होगा 1/2। क्या होगा 1/2 बी एक्स अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। अब यहां से बी एक्स बटे ए बी क्या आता है, स्क्वायर रूट लेने पर 1/√2। और बी एक्स को मैं लिखता हूं ए एक्स, बी एक्स को क्या लिखता हूं मैं, ए बी माइनस ए एक्स। क्या लिखता हूं, ए बी माइनस ए एक्स। फिगर से देखें, ए बी माइनस ए एक्स 1/√2। अब देखो मैं यहां पर अलग अलग डिवाइड करता हूं, तो ए एक्स बटे ए बी क्या होगा 1/√2, यहाँ पर ए बी बाई ए बी 1 और ए एक्स बाई ए बी आ गया। ठीक है, अब यहां से ए एक्स बाई ए बी क्या हो गया 1 + 1/√2। एलसीएम लेने पर √2 + 1/√2। एक बार ऑप्शन चेक करें, ऑप्शन हमारा मैच हुआ या नहीं हुआ। देखो ऑप्शन अभी मैच नहीं हो रहा, तो ax बटे ab क्या होगा, अभी एक बार रेशनलाइजेशन करेंगे, √2 + 1 इंटू √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आपका रिजल्ट होगा जो आप लिख सकते हैं 2 + √2 बटे 2। ऑप्शन एक बार जरूर मैच करें, ऑप्शन एक बार जरूर मैच करें। ठीक है, ऑप्शन शायद ए हो सकता है, देख सकते हैं एक बार। देखो स्टार्टिंग से बताता हूं, क्या कहता है कि एक्स वाई पैरेलल है एसी के, क्या है समानांतर, तो कोण एक बराबर कोण दो होगा, क्योंकि संगत कोण कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल बी को मैं कॉमन मानता हूं, तो ऊपर वाली ट्रायंगल कंप्लीट ट्रायंगल के सिमिलर हो जाती है। ट्रायंगल बी ए सी ना बी एक्स वाई सिमिलर टू ट्रायंगल बी ए सी। अब एक थ्योरम होती है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल अपॉन एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का रेशियो इज इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर। अब क्या करता है कि एक्स वाई डिवाइड करता है ट्रायंगल को एबीसी को दो भागों में, तो 1/2 लिख लेता हूं। अब यहां से bx बटे ab 1/√2, bx को क्या लिखता हूं कंप्लीट ab माइनस ax। अब ab को अलग अलग डिवाइड करता हूं, तो ab बटे ab 1 ax बटे ab। अब क्या करते हैं 1/√2 को इस साइड ले जाएंगे, तो यहां पर क्या है मिस्टेक है, -1 माइनस और माइनस और यहां पर भी माइनस। अब आप ऑप्शन चेक करें 2 - √2 अपॉन 2, जो आपका ऑप्शन सी है। ठीक है, आपका आंसर क्या है ऑप्शन सी। देखो इससे अलग शॉर्ट सॉल्यूशन कुछ नहीं हो सकता, लेकिन आप जल्दी जल्दी जब आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी तो बहुत सारे स्टेप आप नहीं लिखोगे जब आप खुद इसको करोगे। अभी आपको मैं समझा रहा हूं, तो स्टेप वाइज सभी बातें बतानी पड़ती हैं, जिससे टाइम लगता है। वैसे ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी सीजीएल के मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें आपको सब्जेक्टिव आंसर देना होता है लिखित में। ठीक है, उसमें आया हुआ है, तो आपको इसी प्रकार से सॉल्यूशन वहां पर तो देना होगा। एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए यह क्वेश्चन जरूरी नहीं है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब तो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है रीजनिंग पोर्शन से क्वेश्चन नंबर 14। कथन में क्या कहता है कि सभी जानवर कुत्ते हैं, तो ये मैंने मान लिया फिगर जे और ये के का। अब कहता है सभी कुत्ते पक्षी हैं, के हो गया पी के अंदर। ये मैंने कथन से एक वेन डायग्राम बनाया। अब देखो सभी जानवर पक्षी हैं, तो बिल्कुल सही है, सभी जे वाले किसके अंदर है पी के अंदर। लेकिन दूसरा जो कथन है वो गलत है, सभी पी जे के अंदर है, तो दूसरा जो कथन निष्कर्ष है वो क्या है गलत। तो केवल निष्कर्ष एक
सही होगा तो ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। क्या कहता है कि एक रेलगाड़ी ए स्टेशन पर रुकी हुई है और उसको रेलगाड़ी बी पार करना चाहती है, तो बी की जो चाल है वो 90 मीटर प्रति घंटा है। तो ये पूछता है कि कितने समय में वो उसे पार कर लेगी। ये पूछता है, क्या पूछता है, कितने समय में उसे वो रेलगाड़ी पार कर लेगी। ठीक है, तो अब देखो हम कैसे करेंगे। जो कुल दूरी होगी वो क्या होगी, विपरीत है, सॉरी कुल दूरी होगी 375 और बी ट्रेन को पहले 375 कवर करना होगा, फिर ये कवर करना होगा। तो 375 प्लस 225 कितने हो गए, 600 मीटर। ठीक है, अब जो चाल दी गई है बी की वो है 90 मीटर प्रति घंटा। ये जो है स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में गलत दी गई है। अगर इस स्टेटमेंट से हम करते हैं तो कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। इसकी जगह जो होनी चाहिए थी वो क्या होनी चाहिए थी, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हम बदलेंगे मीटर पर सेकंड में, 5/18, 18×5 = 90, 25 मीटर पर सेकंड। अब देखो जो समय होगा कितने समय में पार कर लेगी, तो 600/25 कितने समय में पार करेगी, 25 × 50, 24 सेकंड में क्या करेगी, पार कर लेगी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या था कि ये जो फिगर दिया गया है इसको कौन सा ऑप्शन पूरा करेगा, तो ऑप्शन सी था। जो ऑप्शन सी वाली ये आकृति है, इसको जब हम यहाँ पर रखेंगे तो हमारी आकृति क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है रीजनिंग पोर्शन से। क्या कहता है कि रमेश पश्चिम की ओर 3 किलोमीटर चला। ये हो गया, रमेश पश्चिम दिशा की ओर 3 किलोमीटर चला। पहले आपको बता चुका हूं मैं, ये होती है ईस्ट, इस साइड वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। तो किस साइड चला, 3 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला। वह अपने बाईं ओर मुड़ा, तो बायां ओर इस साइड होगा, बायां ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। कितना चला भाई, 2 किलोमीटर चला। अब वह चलकर दाईं ओर मुड़ जाता है, दाईं ओर मुड़ जाता है। तो दाईं ओर किस साइड होगा, इस साइड। और कितना चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। कितना चलता है, 3 किलोमीटर। अंत में वह अपने दाईं ओर मुड़ा, तो दाएं ओर ऊपर की तरफ जाएगा और 2 किलोमीटर जाता है, यहां जाएगा। तो वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो ये उसका इनिशियल पॉइंट था, ये क्या उसका फाइनल पॉइंट, क्या है फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो किस दिशा में है वही, पश्चिम दिशा में है। किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन कौन सा होगा, बी, पश्चिम दिशा में। फाइनल पोजीशन किस दिशा में है, पश्चिम दिशा। फिर से बताता हूं, यहां से उसने शुरू किया, पश्चिम में 3 किलोमीटर गया, फिर बाएं तरफ कितना गया, 2 किलोमीटर, फिर यहां से दाएं तरफ 3 किलोमीटर गया, यहां से फिर दाएं तरफ 2 किलोमीटर गया। ठीक है, तो अपनी इनिशियल पोजीशन से किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में है। आगे बढ़ते हैं अब। तो मॉक टेस्ट 15 से जो हमारा जीके पोर्शन है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 था, लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए, 1951 से 1952 के बीच। क्वेश्चन नंबर 20 था, कथकली नृत्य किस राज्य का नृत्य है, केरल का। 21वीं रिपीटेड क्वेश्चन था, केरल का नृत्य कौन सा है, कथकली। इसी के साथ कुछ और है, पता है कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य का है, आंध्र प्रदेश का। मोहिनीअट्टम नृत्य उड़ीसा का, भारतनाट्यम तमिलनाडु का, भंगड़ा पंजाब का, डांडिया गुजरात राज्य का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में क्या था, ईरान की मुद्रा क्या है,
तो ईरान की मुद्रा है रियाल और उसकी राजधानी है तेहरान। अगला था पुर्तगाल की राजधानी कौन सी है? लिस्बन और उसकी मुद्रा है यूरो। इसमें एक ऑप्शन था स्टॉकहोम, तो स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? स्वीडन की। 25 का है चरित्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26, शाहनामा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? फिरदौसी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा की गई। इसका प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ। इसका प्रथम भारतीय अध्यक्ष रमेश चंद्र बनर्जी थे, प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। इससे अगला क्वेश्चन नंबर 28, प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से महादेव गोविंद रानडे, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा और चंद्रावरकर ने की। तो इसका आंसर जो था वो ऑप्शन सी आत्माराम पांडुरंगा। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? ए पैसेज टू इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? E.M. फॉरेस्टर के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 30 था ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। तो ये हमारा था जीके पोर्शन का सॉल्यूशन मॉक टेस्ट 15 का। तो इस प्रकार मॉक टेस्ट 15 का सॉल्यूशन हमारा कंप्लीट होता है, जिसमें हमने मैथ के क्वेश्चन भी किए, रीजनिंग के क्वेश्चन किए और उसके बाद जीके का पोर्शन किया। ये जो हमारा मॉक टेस्ट था ये एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एसएससी सीएचएसएल के लिए भी बहुत जरूरी है। वैसे तो सभी एग्जाम के लिए है, आरआरबी एचएसएससी सभी के लिए। तो अगर आप इस मॉक टेस्ट 15 की क्वेश्चन बुकलेट सीरीज चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अगले मॉक टेस्ट 16 की भी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है, कल मिलते हैं मॉक टेस्ट 16 में। थैंक यू।